हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पर फिगर दी गई हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ दैम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इनको क्लासीफाई करना है किसके अकॉर्डिंग, कि ये सिंपल कर्व हैं, सिंपल क्लोज कर्व होंगी, पॉलीगन होंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन होंगे या कॉनकेव पॉलीगन होंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 1। तो देखो फिगर क्या है यहाँ पर, ये फिगर बनी हुई है। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कि ये क्या है, सिंपल कर्व है या सिंपल क्लोज कर्व है या पॉलीगन है या कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉनकेव पॉलीगन है। तो सबसे पहले आते हैं सिंपल, जो फर्स्ट पॉइंट है सिंपल कर्व। तो देखिए ये जो फिगर है ये सिंपल कर्व भी है, सिंपल कर्व। फर्स्ट पॉइंट सिंपल कर्व क्यों है, डेफिनेशन से चलते हैं। अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। अच्छा, वो कर्व जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता। ठीक है, अगर आप कोई भी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे आपने ये कर्व ड्रॉ किया, ठीक है, तो देखो ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा, या आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये भी एक कर्व है, ये क्लोज कर्व है, ये ओपन कर्व है, तो ये कहीं भी अपने आप को क्रॉस नहीं करना। क्रॉस करने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप एक कर्व ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं और फिर ये ऐसे हो गया, देखो ये यहाँ पर इसने क्रॉस कर दिया अपने आप को। ठीक है, अगर इस तरह से क्रॉस करता है तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ये कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा है अपने आप को, तो इसलिए क्या है, ये सिंपल कर्व है। सेकंड, अब देखते हैं क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है। अगर कोई भी सिंपल कर्व क्लोज्ड है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व क्यों है, क्योंकि ये क्या है, क्लोज है। अगर हम डेफिनेशन से चलें सिंपल क्लोज कर्व की, ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको, अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। वो कर्व जो अपने आप को नहीं काटता। ठीक है, एंड इज क्लोज्ड। तो देखो हमने क्या बोला कि कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब क्रॉस नहीं करता, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी सिंपल कर्व है अगर वो क्लोज्ड है तो उसको बोलेंगे हम सिंपल क्लोज्ड कर्व। थर्ड चेक करते हैं, क्या ये हमारा पॉलीगन है। देखो पॉलीगन होने के लिए कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, अगर वो बना हुआ है किससे, लाइन सेगमेंट से, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीगन। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो कर्व है ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, वो कर्व जो केवल, कौन सा कर्व, क्लोज कर्व होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल हो और क्लोज्ड हो, और जो कि किससे बना है, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, अब ये जो कर्व है ये देखो क्लोज भी है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, पॉलीगन। तो हम क्या बोलेंगे इसको, पॉलीगन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं
क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉनकेव है? ठीक है, तो देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन no part of their diagonal is in the exterior। अच्छा, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है कि अगर कोई भी पॉलीगन है उसमें अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें, डायगोनल क्या होते हैं, अगर आप अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन सेगमेंट कहलाएगी वो डायगोनल्स कहलाएगी। जैसे आपके पास ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो इसलिए ये क्या पॉलीगन होगा। अब मैं अगर इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता हूँ तो ये जो है ये डायगोनल है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इस फिगर में डायगोनल ये क्या है, इंटीरियर में है, बाहर इस डायगोनल का कोई भी पार्ट इस क्वाड्रिलेटरल से बाहर नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसका दूसरा डायगोनल ड्रॉ करूं वो भी इंटीरियर में है। अब यहां पर फिगर देखते हैं, ये फिगर है आपकी, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट का है। अगर आप इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, देखो आपने यहां पर इसको ज्वाइन किया तो ये तो अंदर आ रहा है, आपने इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन किया, ये भी इंटीरियर में है। ठीक है, लेकिन जैसे आप इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, अब ये जो डायगोनल है ये एक्सटीरियर है, मतलब बाहर की तरफ बन रहा है फिगर से। ठीक है, और जब भी डायगोनल बाहर की तरफ बनेगा तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। ठीक है, अच्छा, कॉन्वेक्स पॉलीगन की दूसरी डेफिनेशन क्या है, अगर कोई भी एंगल, ठीक है, कोई भी एंगल 180 से अगर बड़ा हो जाए तो वो भी कॉन्वेक्स नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगन लेस देन 180 डिग्री, यानी कि सभी एंगल जो है 180 से कम होनी चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, अगर आप डायगोनल नहीं चेक कर पा रहे हैं तो एंगल से देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इस फिगर में क्या है कि ये जो एंगल है ये 180 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका, क्या ये फिगर कॉनकेव पॉलीगन है, ई पार्ट कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो कॉनकेव पॉलीगन के लिए डेफिनेशन क्या होगी, इन अ कॉनकेव पॉलीगन डायगोनल्स कैन बी इन द एक्सटीरियर। मतलब जो डायगोनल है वो बाहर हो सकते हैं। ठीक है, फिगर से बाहर की साइड बन जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको, कॉनकेव। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, अगर एनी एंगल ग्रेटर देन हो जाए 180 डिग्री से, हम इसको भी कह सकते हैं, तो भी वो क्या होगा, कॉनकेव पॉलीगन। तो हमारी फिगर क्या थी, ये फिगर थी हमारी। अब क्योंकि यहाँ पर डायगोनल अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये बाहर की साइड बन रहा है, तो इसका मतलब ये कॉनकेव है। अगर आप एंगल से देखना चाहें तो ये एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड इसका क्वेश्चन, सेकंड पार्ट।
अब देखो ये क्या कह रहा है कि क्या ये फिगर आपको बताना है सिंपल कर्व है, यस, तो ये क्या होगा, सिंपल कर्व भी है। बी, सिंपल कर्व क्यों, मैं पहले बता चुका हूं फर्स्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन से, अगर कोई भी कर्व अपने आप को कट नहीं करता, ठीक है, क्रॉस नहीं करता है, तो हम उसको सिंपल कर्व बोलते हैं। अब सिंपल कर्व है और साथ ही साथ ये क्लोज्ड है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, साथ ही साथ हम क्या बोलेंगे इसको, सिंपल क्लोज कर्व भी बोलेंगे, सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं, क्योंकि ये अब देखो सिंपल क्लोज कर्व है तो इसका मतलब और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो इसलिए ये क्या होगा, पॉलीगन होगा। अब पॉलीगन कौन सा होगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, क्योंकि डायगोनल्स जो हैं वो अंदर की साइड इन क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अंदर ही बन रहे हैं डायगोनल, ठीक है, बाहर नहीं बन रहे हैं, तो क्या कहलाएगा ये, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। अब जब कॉन्वेक्स है तो कनकेव होगा नहीं ये। थर्ड देखते हैं इसका, तो थर्ड में क्या कह रहा है, देखो अब यहाँ पर क्या है, ये कर्व आपका सिंपल कर्व ही नहीं है। सिंपल कर्व क्यों, क्योंकि आप विदाउट लिफ्टिंग जो है, अगर आप पेन को विदाउट लिफ्टिंग बाहर वाला फिगर बना देते हैं तो ये कर्व है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो बिना पेन को उठाए आप बाहर वाली फिगर नहीं बना सकते, ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है, नॉट अ सिंपल कर्व, ठीक है। और जब सिंपल कर्व नहीं होगा तो इसका मतलब ये सिंपल क्लोज भी नहीं होगा, और सिंपल क्लोज नहीं होगा तो पॉलीगन नहीं होगा, और पॉलीगन नहीं होगा तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं इसका, अब इस फिगर को देखते हैं, देखो क्योंकि कर्व जो है वो अपने आप को क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या, नॉट अ सिंपल कर्व, ये भी सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी फिगर अगर अपने आप को कट करेगी तो वो क्या, सिंपल कर्व नहीं होगी। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, फिफ्थ पार्ट, ठीक है, ये फिगर है, तो क्योंकि ये क्लोज है, सॉरी, अच्छा ये क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक है, ये कर्व क्रॉस नहीं कर रहा है अपने आप को कहीं भी, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, सिंपल कर्व होगा, सिंपल कर्व, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं, अब ये बंद है, क्लोज्ड है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। सी देखो, क्या ये पॉलीगन, नो इट इज नॉट ए पॉलीगन, नॉट अ पॉलीगन। पॉलीगन क्यों नहीं है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से नहीं बना, ठीक है, जो भी सिंपल क्लोज्ड कर्व लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगा उसी को हम पॉलीगन बोलेंगे। अब जब ये पॉलीगन नहीं है तो इसका मतलब ना तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा और ना ही कनकेव पॉलीगन होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं, सिक्स पार्ट, अब देखो फर्स्ट क्या है, क्योंकि कर्व अपने आप को कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा है तो इसलिए ये भी सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व तो है, ठीक है। अब क्योंकि ये बंद है, कहीं से भी ओपन नहीं है, तो इसलिए सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलेंगे इसको, ठीक है। अब ये सिंपल क्लोज्ड है, लेकिन ये क्या है, लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉट ए पॉलीगन, नॉट ए पॉलीगन, इसलिए इसको हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे, ठीक है।
जब पॉलीगन नहीं है तो इसका मतलब नीदर कॉन्वेक्स नॉर कनकेव। 7th पार्ट देखते हैं इसका। सेवन्थ पार्ट देखो, ये फिगर है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट हैं, ठीक है, और जो कर्व है वो कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा अपने आप को। तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व तो होगा, सिंपल कर्व, ठीक है, सिंपल कर्व है। अब ये बंद भी है, क्लोज भी है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो है लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना, केवल 2 ही लाइन सेगमेंट है, और ये जो है ये कर्व है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट अ पॉलीगन। पॉलीगन नहीं है तो फिर इसका मतलब पॉलीगन नहीं होगा, तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 पार्ट। अब देखो ये जो है कर्व है, सॉरी क्लोज कर्व है, ठीक है, लेकिन ये आपने आपको कहीं भी क्रॉस भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व हो सकता है, लेकिन सिंपल कर्व जो होते हैं या तो वो ओपन होंगे जैसे ये होगा, या फिर वो क्लोज्ड होंगे, ठीक है, या तो ओपन होंगे या क्लोज होंगे, यानी कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट या तो ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर दोनों ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। केवल 2 ही रास्ते होंगे। लेकिन आप देखें ध्यान से, इस कर्व में एक रास्ता तो ये आ गया, दूसरा रास्ता ये हो गया और तीसरा रास्ता ये हो गया, यानी कि 3 रास्ते नहीं बन सकते सिंपल कर्व में, ठीक है। जहाँ भी 3 रास्ते बन जाएंगे तो वो सिंपल कर्व नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट ए सिंपल कर्व। और जब ये सिंपल कर्व नहीं है तो इसका मतलब सिंपल क्लोज्ड भी नहीं होगा, पॉलीगन भी नहीं होगा, और नीदर कॉन्वेक्स नॉर कनकेव, ठीक है। तो बस ध्यान रखना कि कोई भी सिंपल कर्व या तो वो ओपन होता है या क्लोज होता है, ठीक है, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस उसी पॉइंट पर आके मिल गया, तो इसको तो हम सिंपल कर्व बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ऐसे स्टार्ट किया कर्व और यहाँ क्लोज करके फिर आगे चल दिए, तो इसको हम सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, कि रेगुलर पॉलीगन क्या है। तो डेफिनेशन पूछ रहा है, रेगुलर पॉलीगन। तो देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की होंगी, सारी साइड्स इक्वल होंगी, एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है, यानी कि एंगल सभी भी इक्वल होंगे, इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या कि स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो आपको इनका नेम बताना है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन्स का। जैसे फर्स्ट दिया है इन्होंने 3 साइड्स, तो 3 साइड्स किस में होती है, ट्रायंगल में, तो ये किस क्या होगा, ट्रायंगल, ठीक है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि इसमें तीनों जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं। इसी में दूसरा क्या है,
फोर साइड, तो फोर साइड क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। जैसे स्क्वायर, ठीक है, इसमें भी सभी साइड इक्वल होती हैं और सभी एंगल इक्वल मेजर होते हैं। थर्ड देखिए, सिक्स साइड्स, तो सिक्स साइड इस तरह की फिगर होगी, इसको बोलते हैं हेक्सागन। ठीक है, ओके, थैंक यू।